हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम जी। आज अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन। गुर्जर प्रतिहारों की मुहणोत नैन्सी ने 26 शाखाओं का वर्णन किया है। प्रमुख शाखाएं हैं जिनमें से मंडोर, जालोर, राजौरगढ़, उज्जैन, भड़ोच। ठीक है, मजा करा। उब मैं से मंडोर, जा का जालोर, कैसे करा कार्डो है और राजौरगढ़, उ बै उज्जैन और भड़ोच, वैसे भड़ोच। शासन इनका गुर्जर प्रतिहारों का 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम मिलता है। गुर्जर शब्द का प्रयोग देवली, नीलकुंड, करडा है, राधनपुर शिलालेखों में हुआ। देव नील करा यानी कि देवली, नीलकुंड, करडा है, राधनपुर शिलालेख हैं। ग्रंथ जिनमें गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग हुआ है: राजतरंगिणी, कलहन की, हर्षचरित्र, बाणभट्ट का और कुवलयमाला उद्योतन सूरी की। इन सब में गुर्जर प्रतिहार शब्द का वर्णन हुआ है। मंडोर प्राचीन शाखा थी। संस्थापक थे मंडोर के हरिश्चंद्र। इसे गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष भी कहा जाता है। उपाधि रोहिलादी। वास्तविक वंशावली चलती है, रज्जिल से प्रारंभ होती है वास्तविक वंशावली। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम मंडोर का था। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर को शक्ति का केंद्र बनाया। सिलुक के 2 पुत्र थे, ककुक और बाउक सिलुक के बाद शासक बनता है। 837 ईस्वी में जोधपुर में बाउक ने विष्णु मंदिर बनवाया। ककुक घटियाला से शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। मंडोर व रोहिस्तकूप नामक विजय स्तंभ बनवाए आभीरों के आक्रमण को विफल करने के लिए। ये 2 विजय स्तंभ बनाए। जालोर, कनौज, उज्जैन के प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम संस्थापक थे। 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक नागभट्ट के उपनाम हैं नागावलोक, ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक और ग्वालियर प्रशस्ति में ही नारायण की उपाधि। राजधानी मंडोर से नागभट्ट प्रथम ने राजधानी भीनमाल को बनाया। वत्सराज देवराज का पुत्र, वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराया। कनौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर अपना सामंत बनाया था। उपाधि उसकी क्या नाम है, वत्सराज की जयवरा है, राजा दुग्गिल ने दी थी। रणहस्तिन कुवलयमाला ग्रंथ में उद्योतन सूरी ने दी। इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष वत्सराज के समय हुआ था, जिनमें गुर्जर प्रतिहार, पाल बंगाल के और राष्ट्रकूट दक्षिण के। यह 100 वर्ष तक चला था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज पर आक्रमण कर पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 गंगा में जल समाधि ली थी इसने 833 ईस्वी में। वत्सराज का पुत्र था। उपाधि नागभट्ट द्वितीय की ब्रह्मभट्टारक, महाराजा धीराज, विद्वानों का आश्रयदाता। स्वयं के ग्रंथ बलि प्रबंध में लिखा था कि विद्वानों का आश्रयदाता है। नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के सामंत चक्रायुध को पराजित कर कनौज पर अधिकार किया। मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को भी पराजित किया। पहले तो धर्मपाल के सामंत को पराजित करा, कनौज पर अधिकार कर लिया उसको पराजित करके, फिर धर्मपाल को भी पराजित किया मुंगेर के युद्ध में। ये कहाँ लिखा हुआ है? बड़ौदा ताम्रपत्र में उल्लेख है इसका। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का आक्रमण भी नागभट्ट द्वितीय के
कार्यकाल में हुआ था और नागभट्ट परास्त हुआ था। कनौज पर आक्रमण कर चक्रयुध को हरा देता है। कनौज पर अधिकार, राजधानी कनौज को बनाने वाला प्रथम शासक नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र 833 से 836 नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। इसके समय प्रतिहारों की शक्ति क्षीण हो गई थी। पाल शासक देवपाल ने रामभद्र को हराया। इसके पुत्र मिहिर भोज ने इसकी हत्या कर दी। अब है शासक मिहिर भोज फर्स्ट। 836 से 885 ईस्वी में प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसके शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची। राजशेखर इसके गुरु थे। अरब यात्री जो भारत आया था इसके समय वो था सुलेमान। उपाधि सुलेमान ने इसको दी थी भारत का शक्ति शासक और अरबों का विनाशक बताता है। प्रभास दूसरी उपाधि है प्रभास। ये दौलतपुर अभिलेख में कहीं बताई गई है। आधिवरा है ग्वालियर अभिलेख में बताई गई है। भोज द्वारा चलाए गए सिक्कों पर श्रीमद आधिवरा है अंकित है। सुलेमान इसे इस्लाम की दीवार भी कहता है। महेंद्र प्रथम। अब है मिहिर भोज के बाद महेंद्र प्रथम जो मिहिर भोज का पुत्र था। 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासक रहा। इसके समय भी गुर्जर प्रतिहारों की शक्तियाँ चरमोत्कर्ष पर थी। उपाधि थी महेंद्र पाल प्रथम की। महेंद्रामुख, निर्भयराज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि। महेंद्र पाल प्रथम की उपाधि रघुकुल चूड़ामणि। राजशेखर ने इसको कहा था। राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम के भी शासनकाल में थे। राजशेखर की ग्रंथ हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका। अब है महिपाल प्रथम 914 से 43 तक के। इसके समय में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने कनौज पर आक्रमण किया। इसके समय अरब यात्री अल्म मसूदी भारत आया। उपाधि थी इसकी महिपाल प्रथम की अलगुजर। अल मसूदी ने कहा बोराबी। अल मसूदी ने कहा आर्यवर्त का महाराजा अधिराज। राजशेखर ने कहा रघुकुल मुक्तामणि। राजशेखर ने कहा रघुकुल चूड़ामणि। राजशेखर ने ही महेंद्र पाल प्रथम को कहा और रघुकुल मुकुटमणि। महिपाल को मुकुट दे दिया और राजशेखर को चूड़ा दे वो उसको महेंद्र पाल प्रथम को चूड़ा दे दिया, चूड़ामणि दे दी। ये मान लो चूड़ा दे दिया या चूड़ामणि दे दी। इसके समय राजशेखर इसके भी दरबारी थे यानी कि दरबार में कवि थे। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी थी इसके समय महिपाल प्रथम के समय। अब है महेंद्रपाल द्वितीय बना इसके बाद 945 से 948 तक। फिर उसके बाद देवपाल शासक बना 949 ईस्वी में। फिर विनायक पाल सेकंड 953 ईस्वी में। महिपाल द्वितीय शासक बना 955 ईस्वी में। विजयपाल 961 ईस्वी में शासक बना। राज्यपाल 990 ईस्वी में शासक बना। इसके समय गुर्जर प्रतिहारों का वैभव पूर्णतः नष्ट हो गया। इसके समय 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। त्रिलोचन पाल इसके बाद शासक बनते हैं 1019 से 1027 तक। इसके समय कनौज गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी नहीं थी। ये अलबरूनी बताता है कि त्रिलोचन पाल के समय कनौज गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी नहीं थी। सबसे अंतिम शासक गुर्जर प्रतिहारों का यशपाल को माना जाता है। इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहारों का संपूर्ण वर्णन, विस्तृत वर्णन समाप्त होता है। बहुत कम समय में ये सारा आपको मिल गया है कंटेंट। तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है। एक बार रिवाइज कर लेना, सारा काम बन जाएगा सेकंड ग्रेड के लिए।